अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद मोहम्मद और खुश आमदीद एक और नए व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम लोग एक ज़ियारत पे जा रहे हैं जो है जबल रहमत के बिल्कुल ही साथ में, जहां अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं, वो है नहर ज़ुबैदा। उसके कुछ असरात वहां बाकी हैं। चलें आज आप लोगों को नहर ज़ुबैदा की ज़ियारत करवाते हैं। यहाँ गाड़ियाँ जो आई हुई हैं वो सिर्फ यहाँ के जो काम करने वाले हैं या जिन्होंने ये ठेले वगैरह लगाए हैं और या आइसक्रीम वाले वो आते हैं। ज़ियारतों वाले वहाँ खड़ा रहे। पहले यहाँ तक आने की थी, यहाँ तक हम लोग आ जाते थे, अब वहाँ तक वो बोर्ड के पास वहाँ से गाड़ियाँ खड़ा के आनी पड़ती हैं। पहले यहाँ बसों का काफ़ी रश था, अब वहाँ। और चलें, शाम हो रही है, खूबसूरत मनाजिर हमारे साथ देखेंगे आप लोग भी जबल रहमत से। ये उन दो पहाड़ियों से काफ़ी छोटी पहाड़ी है, जबल थोर की पहाड़ी और गार हिरा की पहाड़ी से काफ़ी छोटी, और ये काफ़ी आसान है चढ़ने के लिए। कुछ आपको हिम्मत तो लगती है लेकिन चढ़ जाएंगे आप इजीली यहाँ से। और ये देखिए इसका नया रास्ता यहाँ से बनाया गया है, शॉर्टकट। पहले हम लोग वहाँ से जाते थे, अब ये यहाँ से जा रहे हैं। काफ़ी आसान लग रहा है मुझे, तो चलें देखते हैं। ये नया रास्ता है, ये हमें ऐसे लग रहा है क्योंकि लोग वहाँ से भी जा रहे हैं और यहाँ से भी जा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये काफ़ी आसान है। वहाँ से आपको घूम के यहाँ से जाना पड़ता था और यहाँ से आप सीधा चले जाएंगे, काफ़ी शॉर्टकट रास्ता है ये। और पहुँच चुके हैं वो जगह। अक्सर लोग हम लोग आते हैं तो ऊपर चढ़ के सीधा जबल रहमत की ज़ियारत के लिए चले जाते हैं, और उसके ही नीचे बिल्कुल ये दूसरी ज़ियारत है। ये जहाँ अभी हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को मज़ीद साफ से दिखाएंगे। ये है नहर ज़ुबैदा का। ये इस्लाम की तारीख़ की सबसे बड़ी नहर का निज़ाम बनाया गया था जो इराक़ से यहाँ तक लाई गई थी। और 1200 साल पहले, आप इमेजिन करें कि 1200 साल पहले यहाँ एक पाइपलाइन बिछाई गई थी जो ताइफ के वादी नुमान से लेके यहाँ तक। और उस वक़्त ना मशीनरी ना कुछ, और इतनी बड़ी पाइपलाइन बिछाई गई थी। सुभान अल्लाह। ये देखिए जी, ये है नहर ज़ुबैदा। यहाँ ऊपर पानी आता था इस साइड पे और यहाँ से पानी निकलता था। सुभान अल्लाह। यहाँ से पानी आज़मीन हुज्जाज कराम तब यहाँ से सैराब होते थे। ये देखिए सुभान अल्लाह। ये इसके आसार अभी कहीं कहीं आपको मिलेंगे। मिना अरफात की साइड पे काफ़ी असरात हैं इस पाइपलाइन के, लेकिन ये देखिए सुभान अल्लाह। अब देखिए जिस तरह ये हुज्जाज कराम आए हैं, ये सीधा ऊपर चले जाते हैं, इनको नहीं पता लगता कि ये क्या है। ये असल में 1200 साल पुरानी नहर थी जो इराक़ से आ रही थी। नहर ज़ुबैदा जो इराक़ से आ रही थी और ताइफ से लेके यहाँ मक्का तक एक बड़ी पाइपलाइन बिछाई गई थी। और जिस तरह जो लोग यहाँ आ चुके हैं उन्हें पता है कि कितनी पहाड़ियाँ हैं और कितनी मुश्किलात का रास्ता है, लेकिन फिर भी ये पाइप बिछाई गई थी ताइफ से वादी नुमान से यहाँ तक। वो नहर इराक़ से लेके ताइफ तक आई और फिर वहाँ से पाइपलाइन बिछाई गई कि यहाँ पानी पूरा साल आते रहे और हुज्जाज कराम उस पानी से फ़ायदा उठाते रहे। ये नल लगाने का वाकई में किया गया है निज़ाम। सुभान अल्लाह। ये अभी कुछ असरात बाकी हैं जो हम दिखा रहे हैं, और ये काफ़ी जगह पे आपको ऐसे असरात मिलेंगे। ये नहर ज़ुबैदा है जो खलीफा हारून रशीद की बेगम थी, मलिका थी वो इराक़ की। जब वो यहाँ हज करने के लिए आई तो यहाँ देखा कि उन्होंने पानी की काफ़ी किल्लत थी। उस वक़्त हुज्जाज कराम को काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उन्होंने ये जाके इराक़ में अपने जो वहाँ के सबसे बड़े इंजीनियर थे उनके साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम वहाँ पानी पहुँचाएँ यहाँ तक, मीना और अरफात और मुज़दलिफ़ा में। तो वो नहरी निज़ाम लेके आए, नहर का निज़ाम लेके आ चुके थे वो वादी नुमान ताइफ तक। और फिर वहाँ से उन्होंने एक पाइपलाइन बिछाई जो दुनिया की उस टाइम की सबसे पुरानी पाइपलाइन बिछी, 1200 साल पुरानी। उस वक़्त आप सोच लीजिए कि कोई मशीनरी वगैरह नहीं थी। वहाँ से पाइपलाइन उन्होंने बिछाई और यहाँ तक ये उस वक़्त के कुछ
آثار ابھی باقی ہیں، تو یہ نظام انہوں نے بنایا تھا اس وقت۔ تو یہ مختصراً واقعہ تھا، اور یہ آگے چلتے ہیں اب اوپر جبل رحمت کی طرف۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جبل رحمت، اور اکثر ہم یہ زیارت مس کر جاتے ہیں اس نہر کے بارے میں۔ کافی تاریخی نہر ہے یہ۔ اب چلتے ہیں جبل رحمت، اور وہاں سے آپ کو خوبصورت ویو دکھاتے ہیں شام کا، جو اس وقت ہو رہا ہے مکہ میں۔ مغرب کی نماز ابھی ختم ہوئی ہے، تو اوپر سے چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ ویو۔ پہلے وہاں سے جاتے تھے، وہ راستہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں سے جاتے تھے، لیکن میں خود بھی اس سائڈ سے پہلی بار جا رہا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے یہ کافی شارٹ کٹ راستہ ہے اس سے، یہ کافی نزدیک پڑے گا ہمیں، جا کے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھا ہے، اور وہ وہاں سے جو آ چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سنیک کے جیسے ہے کچھ، لیکن یہ کافی نزدیک لگ رہا ہے مجھے۔ یہاں سے نہر زبیدہ جا رہی تھی، اس کے کچھ آثار ہیں یہ دیکھیے یہاں، اور یہاں سے پانی ہوا کرتا تھا، یہاں سے نہر وہ جا رہی تھی، اور یہ اس کا جو پائپ لائن بچھائی گئی تھی نا، اس کے آثار ہیں۔ یہاں سے یہ دیکھیے، یہ ڈھکن کے جیسے بنا ہوا ہے، بند ہے، اور پھر یہاں اس سائڈ پہ بھی ڈھکن کے جیسے بنا ہوا ہے، بند ہے، تو یہ اس کے آثار تھے اس وقت کے۔ اب یہاں اس کے نیچے وہ پائپ لائن ہوگی، یہ یہاں اور پھر وہاں، کوئی کھلی ہوئی جگہ نہیں ہے، ورنہ آپ لوگوں کو دکھاتے۔ یہاں بھی یہ دیکھیے، یہاں تک، یہاں، اور مجھے لگ رہا ہے یہ ایک جگہ کھلی ہوئی ہے، وہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ پائپ لائن ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی ہے۔ یہاں بھی تو کچرا پھینکا ہوا ہے، لیکن یہ وہاں سے لے کے پورا یہاں سے طائف تک، اور 1200 سال پرانی یہ پائپ لائن، اور یہاں سے پھر پانی جاتا تھا اندر اس سائڈ پہ، حجاج کرام جہاں اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ جب ویسے یہ پراپر راستہ نہیں ہے، ہوا چل رہی ہے، کچھ وہ اس کا مسئلہ ہو رہا ہوگا، لیکن اگر آپ یہاں سے آئیں گے تو کافی آسانی سے آ جائیں گے۔ وہ راستہ ہے پراپر، سیڑھیاں بنی ہوئی، لیکن وہ ٹائم کافی لیتا ہے۔ یہاں گئے ہیں جبل رحمت کی سائڈ پہ ہم لوگ۔ پہلے اس کا کلر وائٹ ہوتا تھا، اب انہوں نے بلیک کر دیا ہے، کیونکہ کافی نام لکھے جاتے تھے، لیکن پھر بھی ہم لوگ نام لکھیں گے، باز نہیں آئیں گے، چاہے یہ جو بھی کلر کر لیں۔ اور یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ عرفات کے خوبصورت مناظر۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے عمومی طور پہ ہم لوگ جبل رحمت کی طرف آتے ہیں، اور آج ہم لوگ آئے تھے نہر زبیدہ کی طرف، اس کے پیچھے سے، بالکل جیسے نہر زبیدہ اس کے پیچھے سے ایک راستہ بنا ہوا ہے، پراپر نہیں ہے لیکن چڑھ سکتے ہیں آپ لوگ ایزیلی، تو وہاں سے آ گئے تھے۔ کافی شارٹ کٹ ہے اور کافی آسان ہے۔ اب کچھ انفارمیشن جبل رحمت کے بارے میں۔ اکثر افواہیں ہیں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہ یہاں ملے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی تھی، اور یہاں ان کے جو گناہ تھا ان کی بخشش ہوئی تھی۔ اس کی کوئی ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم، ہوا بھی ہو یا نہ بھی ہوا، لیکن یہاں سے ایک بات ثابت ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ یہاں دعائیں مانگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے یہاں دعائیں مانگی تھیں۔ تو یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہاں حجاج کرام حج کے دوران دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ پہاڑ اس دن جو ہوتا ہے نا بالکل وائٹ ہوا پڑا ہوتا ہے، وہ احرام
جو पहने होते हैं ना हुज्जाज कराम, उस वजह से सुबहान अल्लाह। अब ये भी नहीं पता कि वल्लाहु आलम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पहाड़ी के ऊपर यहाँ तक आए थे या ये निशानी के लिए इसलिए रखा गया हो, वल्लाहु आलम, और या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ी के कुछ हिस्से पे किया हो। लेकिन ये वाकई पहाड़ी बरकत वाली पहाड़ी है कि यहाँ आप दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान के दुआएं और इबादत कबूल करे, आमीन, और हर मुश्किल आसान करे, बे औलादों को औलाद दे, रिस्क में बरकत डाले। सब मुसलमानों के लिए दुआ है। लेकिन आप जब भी आते हैं तो ये ख्याल रखा करें कि जो अभी ये वाइट दीवार थी, बिल्कुल वाइट थी, तो हम लोग उसे पेन से लिख के काला कर रहे थे, तो अब उन्होंने ब्लैक दीवार कर दी, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हो रहे, हम लोग अब वाइट पेन के साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ नाम लिखने से कुछ नहीं होता, यहाँ आएँ, अपनी दुआएं मांगे, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, और इंशाअल्लाह हर मुसलमान की दुआएं कबूल होंगी। और ये देखिए, ये एक और रास्ता है यहाँ से पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि हज के दिनों में काफ़ी रश होता है, तो यहाँ अलग अलग किस्म के रास्ते बने हुए हैं। ये पीछे से ये एक रास्ता यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ भी प्रॉपर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ भी प्रॉपर सीढ़ियाँ, जहाँ से हम चढ़े थे वहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं। और यहाँ करते हैं हम अपने व्लॉग का अख्तिताम। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।